इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जहां बात होती है जन सरोकार की, जहां बात होती है जनता की समस्याओं की, एक ऐसा मंच जहां पर लोगों की समस्याओं पर चर्चा की जाती है। और आज हम एक ऐसी ही समस्या को लेकर गांव-गांव पहुंच रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जहां सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग में करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी आखिर गांव की जनता सरकारी सीएससी पीएससीओ में इलाज के लिए क्यों नहीं जा रहे हैं और आखिर क्या समस्या उनको आती है। इसी सब बातों के लिए आज हम गांव-गांव पहुंचकर लोगों से बात कर रहे हैं। त्रिपाठी हूं और आज मैं मौजूद हूं सिराथू तहसील अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इस्माइलपुर में, जहां कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि सिर्फ कुछ स्टाफ मौजूद हैं। वहां एक भी आपको कोई बीमार व्यक्ति जो इलाज कराने के लिए आया हो वह नहीं दिखेगा, जबकि अभी हम अगर प्राइवेट अस्पताल में क्लिनिक में जाएं तो वहां पर आपको भीड़ दिखेगी। आखिर ऐसी क्या वजह है कि सरकार द्वारा करोड़ों रुपए सरकारी अस्पतालों में खर्च किया जाता है, उसके बावजूद भी यहाँ पर इलाज के लिए लोग नहीं आते हैं। आते भी हैं तो इक्का दुक्का दिन भर में आते हैं। संख्या आखिर क्यों नहीं बढ़ रही? और प्राइवेट अस्पतालों में जबकि खूब ढेर सारा पैसा लिया जाता है, फिर भी वहाँ मरीज इलाज के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ नहीं आते। यहाँ पर ऑक्सीजन की सुविधा भी उपलब्ध हो गई है, करोड़ों रुपए सरकार स्वास्थ्य विभाग में खर्च कर रही है, फिर भी लोग नहीं आते। आइए हम यहाँ के स्टाफ से पूछते हैं कि आखिर यहाँ पर कितने पेशेंट एक दिन में लगभग आते हैं। तो पेशेंट कोविड से पहले है तो इस सीएससी में हमने 100 से 150 पेशेंट डेली देखे हैं, और कोविड के बाद पेशेंट सीएससी में आना कम हो गए। तो उसका पीछे वजह क्या है? यहाँ पे एक्चुअली जो है ना, ये रोड से कनेक्टिविटी इसकी दूर है जी। एक तो रीज़न यही है कि 1 किलोमीटर पैदल आना होता है। जैसे प्राइवेट क्लिनिकों में हम देख रहे हैं, प्राइवेट की बात आप कर सकते हैं, हम थोड़ी नहीं कर सकते। वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा दिखती है, जबकि यहाँ पर 1 रुपए के पर्चे में उसकी दवा होती है, वहाँ पर उनको ढेर सारा पैसा भी देना पड़ता है तब इलाज होता है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? वजह अब ये है कि जागरूकता अगर नहीं हो पा रही है, यहाँ तक लोग पेशेंट को यहाँ तक नहीं आ पा रहे हैं, तो अब थोड़ा सा एनजीओ भी लगे और सारे लोग लगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे हैं आपकी पूरी तरह से हॉस्पिटल खाली है। अगर आपको इक्का दुक्का पेशेंट दिख भी जाएंगे तो उतनी आपको भीड़ नहीं दिखेगी जितने की यहाँ पर व्यवस्था डॉक्टर नियुक्त होने के बावजूद यहाँ पर होनी चाहिए। हम आपको यहाँ पर अभी हाल ही में डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया था, हम उनकी भी तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ पर इतनी व्यवस्था होने के बावजूद आखिर पेशेंट क्यों नहीं आ रहे हैं? हम गांव भी जाएंगे, लोगों से भी बात करेंगे और आपको भी रूबरू कराएंगे। आज हम इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करने के लिए सिराथू तहसील अंतर्गत कमालपुर गांव पहुंचे हुए हैं और यहां पर मौजूद लोगों से हम बात करेंगे, पूछेंगे कि आखिर वह अपना और अपने परिवार के लोगों को इलाज के लिए सरकारी हॉस्पिटल क्यों नहीं ले जाते हैं। जी दादाजी, आपका क्या नाम है? दूधराज। दूधराज। दादाजी, आप ये बताइए, आपके घर में या आप जब बीमार होते हैं तो कहाँ जाते हैं? भाई प्राइवेट में जाते हैं। प्राइवेट में जाते हैं, क्यों जाते हैं? वहाँ पर तो पैसा भी अच्छा खासा लगता है। पैसा लगता ज़रूर है, वहाँ अच्छी दवाई होती है, यहाँ पे सरकारी अस्पताल में दवाई सही नहीं मिलती। जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से महज 500 मीटर में सीएससी है, सीएससी इस्माइलपुर, और अच्छे अच्छे डॉक्टरों को वहाँ तैनाती है, अच्छी खासी सैलरी उठाते हैं, को पैसा लेते हैं, सुविधाएं भी हैं, फिर भी आप वहाँ नहीं जाते हैं, प्राइवेट अस्पताल जाते हैं। हम जाते थे, हमको दवाई सही नहीं मिलती। दवाई जो मिलती है वही सर्दी जुकाम की मिलती है जी। इसलिए हमको फ़ायदा नहीं करता, नुकसान ही करता है। इसलिए हम प्राइवेट पसंद करते हैं, वहाँ दवाई भी लिख देते हैं, अच्छी से अच्छी दवाई ले आते हैं। पैसा ज़रूर लग जाता है तो दवाई सही मिल जाए, यहाँ जाते हैं दवाई सही नहीं मिलती। और भी हमारे साथ मौजूद हैं एक बुजुर्ग, हम इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे। दादा, ये बताइए, आप और जब आपके घर में कोई बीमार होता है तब आप इलाज के लिए कहाँ ले जाते हैं? और देवीगंज में है तो वहाँ पे दिखाते हैं। आप सरकारी में क्यों नहीं जाते? सरकारी में इसलिए नहीं जाते कि एक ही दवा मिलती है, वहाँ पे कोई हमको आराम नहीं मिलता। आराम नहीं मिलता? ना जी। डॉक्टर तो मिलते हैं? डॉक्टर मिलते हैं सर, लेकिन हर मर्ज की वही एक ही दवा है। आपको पता है कि यहाँ पर अब ऑक्सीजन की सुविधा भी उपलब्ध है? अब सर अब उपलब्ध है ज़रूर, लेकिन हमको जब नहीं आराम मिलता तो हम क्या करें। चलिए, शुभ नाम आपका? श्री किशन गौतम।
गौतम जी, चलिए एक हमारे साथ दादी जी भी मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। दादी ये बताइए, आप जब बीमार होती हैं, जब आपके घर के कोई बीमार होते हैं, हाँ। तब आप उनको कहाँ इलाज के लिए ले जाते हैं? प्राइवेट में। प्राइवेट में? सरकारी क्यों ना ले जाते, बगल में है? कार्य में ऐसी दवा नहीं होती तो क्या करें? नहीं होती? कोई आराम नहीं मिलता है। वहाँ से आपको आराम नहीं मिलता? नहीं। डॉक्टर मिलते हैं? डॉक्टर आप मिलते भी है तो जब देखते कहाँ हैं? आपको मुफ्त में दवाइयाँ मिलती हैं? मुख में दवाई तमाम से दे दी है, लोग नहीं आराम दूसर का हो। जब आप बीमार होती हैं तो कहाँ जाती हैं इलाज के लिए? अस्पताल जाते हैं। सरकारी या प्राइवेट? प्राइवेट। प्राइवेट जाती हैं, सरकारी क्यों नहीं जाती? सरकारी में सुविधा नहीं है। सुविधा तो बहुत है, वहाँ पर ऑक्सीजन की सुविधा भी है, अच्छे अच्छे डॉक्टर भी बैठते हैं, मुफ्त में दवाइयाँ भी मिलती हैं। अगर मजबूरी होती है तो वहाँ भी जाते हैं। आपको पता है सरकार का करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है स्वास्थ्य विभाग में, उसके बावजूद आप प्राइवेट में जाती हैं। क्या प्राइवेट में आपको, सरकारी में इलाज सही से नहीं होता क्या? वहाँ से आराम नहीं होता? वहाँ सही से नहीं होता। सही से नहीं होता? क्या नाम है आपका? सरला देवी। सरला देवी। चलिए हम एक और गांव जाएंगे, वहाँ भी लोगों से बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। हम एक और गांव आए हैं जो सिराथू तहसील अंतर्गत भानीपुर गांव है। यहाँ पर भी कुछ महिलाएं हैं, हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर वह सरकारी अस्पतालों में इलाज कराना क्यों पसंद नहीं करती हैं। जी, सबसे पहले हमारे साथ एक मौजूद हैं। जी भाभी जी, आपका नाम क्या है? रंजना देवी। रंजना देवी, ये बताइए आपके घर में कोई बीमार होता है तो आप इलाज के लिए कहाँ ले जाती हैं उसे? अरे हम कहाँ ले जाई थी, सरकारी में ले जाई, सुनाई नहीं करे तो प्राइवेट में ले जाई थी। प्राइवेट में तो पैसा भी अच्छा खासा खर्च हो रहा होगा। हाँ तो खर्च हो, तो जब सरकारी में ना सुनिए, सरकारी में पैसा उल्टा मांगे थे तो कहाँ से हम खर्चा कर? सरकारी में पैसा कहाँ मांगते हैं? 1 रुपए के पर्चे में इलाज होता है। अरे 40,000 जब एक मांगे तो हम कहाँ से दे देवे? क्या था इनको? ऑपरेशन हाथ, यानी हाथ नस टूट गई है, दूसरे में जुट गई है। उसके बाद जब हम लगे कि ऑपरेशन करो, और उसके बाद फिर कहा हम 40,000 ले, तो करब नहीं ना करब, ये का होता है। तो आपने कहीं शिकायत किया कि आपसे पैसा मांगा नहीं, गया? हम शिकायत कहीं नहीं करे भैया। अच्छा, हाँ। इनके लिए पैसा मांगा गया था। हाँ। अच्छा, और क्या दिक्कत आती है सरकारी अस्पताल में? अरे और क्या दिक्कत होती है, हर चीज में तो पैसा लेते हैं। वहाँ पर जो देख रेख व्यवस्थाएं अच्छी और तो सब सही है, हाँ, बस इतने दिक्कत है। भैया आप ये बताइए कि आप या आपके घर में कोई बीमार होता है तो आप इलाज के लिए कहाँ ले जाते हैं उसे? भैया इलाहाबाद हम लोग तो यहाँ तो नहीं ले जाते, इलाहाबाद सरकारी अस्पताल में ले जाते हैं तो यहाँ सुनाई वैसे भी नहीं होती है, तो इसे प्राइवेट में करवाना पड़ता है, मजबूरी है। सरकार तो करोड़ों रुपए स्वास्थ्य विभाग में खर्च कर रही है, व्यवस्थाएं तमाम की है, मगर जब वहाँ पैसा लेते हैं मांगते हैं तो क्या मतलब है ले जाने से? वहाँ पैसा मांगते हैं और क्या, वहाँ अब इलाज भी नहीं, बैठे रहा पड़ा रहा थे, मरीज चिल्लाते रहते हुआ, सुनाई नहीं होती है। या तो जो इतना नेता नगरी है, जो दबंग आदमी, उसकी सुनाई हो जाएगी और बाकी पड़ा रहा है गरीब आदमी। चलिए और भी हमारे साथ एक लोग मौजूद है। दादी क्या नाम है आपका? अनीता देवी। अनीता देवी, आप भी बताइए, आप सरकारी अस्पताल जाती हैं इलाज के लिए? अरे सरकारी गवाहियाँ नहीं सुनाई वे तो कानपुर में हम अपने आदमी का भर्ती किए रहा हूँ, ऑपरेशन भया गुर्दा की। कानपुर में प्राइवेट की सरकारी? प्राइवेट में दिखावा तो हम 90,000 मांग रहे हैं भर्ती करे खाली। किस में? प्राइवेट में? हाँ तो वहाँ तो पैसा लगेगा, सरकारी में जाइए 1 रुपए के पर्चे में पूरा इलाज हो जाएगा। अरे न सरकारी में सुनाई हो तो सरकारी डॉक्टर खुद कर रहा, वो खुद जवाब दे दी से 15 रोज बाद वो जवाब दे दी से। तो आप सरकारी अस्पताल नहीं जाती? नहीं, हम बंद कर दी ना। आप कहाँ जाती हैं? आप कहीं नहीं जाती है। अब जब बीमार होती होंगी तो कहाँ जाती हैं? अरे यही प्राइवेट में कराई थी। प्राइवेट में जाती हैं? झोला छाप वाले के लगे। जी जी, जैसे कि आपने देखा कि हमने कई गांवों में पड़ताल की, लोगों से बातचीत की, लेकिन लोग सरकारी अस्पताल इलाज के लिए नहीं जा रहे हैं, सब प्राइवेट की ओर जा रहे हैं। और एक तरफ सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। आप लोग ही बताइए कि आखिर इतना पैसा खर्च करने का आखिर क्या मतलब निकलता है जब लोग इलाज के लिए जाते ही नहीं हैं? तो आखिर इतनी सैलरी डॉक्टरों को देना, इतनी व्यवस्था करना किस मतलब की है?